बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डेटाबेस से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिनमें डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव थे, डेटाबेस की डेफिनेशन थी, ठीक है, और डेटाबेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स। व्यूअर्स, नॉर्मली अगर हम देखें तो मॉडल क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ का नमूना होता है, ठीक है। जैसे किसी बिल्डिंग का मॉडल आ गया, किसी ब्रिज का मॉडल आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डेटाबेस में हम किसी ऐसी फिज़िकल चीज़ की बात नहीं कर रहे, किसी फिज़िकल चीज़ की बात नहीं करें, बल्कि यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स की बात होगी, ठीक है, कि डेटाबेस मॉडल क्या चीज़ होती है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस मॉडल क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। डेटाबेस की डेफिनेशन जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, तो वो क्या थी कि डेटाबेस इज़ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स या फाइल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने देखी थी। तो लॉजिकली रिलेट मीन्स कि डेटाबेस के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटीज़ का रैकेट हमने क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक कोई पर्सन आ गया, कोई थिंग, ठीक है, जिसकी कोई भी खसूसियात हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, ठीक है। तो इसी तरह से लाइब्रेरी एक एंटिटी है, ठीक है। बुक भी एंटिटी हो सकती है, क्योंकि उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बुक का नाम आ जाता है, बुक की आईडी, ठीक है। स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स के नेम वगैरह, ठीक है, उसका रोल नंबर आ जाता है। इस तरह से एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, तो ये सारी एंटिटीज़ की एग्जाम्पल हैं। तो हमने कहा था कि ये क्या है, लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स या फाइल्स हैं। लॉजिकली रिलेशन का मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल भी दी थी कि डेटाबेस के अंदर हमने डिफरेंट टेबल्स बनाए होते हैं, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। और हम रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, एक एंटिटी की आईडी को की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में हम यूज़ करके उनके दरमियान रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो डेटाबेस मॉडल ये चीज़ डिफ़ाइन करता है कि वो एंटिटीज़ आपस में कैसे कनेक्ट हैं। क्या एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी से कनेक्ट है, किसी सिंगल एंटिटी से कनेक्ट है, क्या एक एंटिटी एट अ टाइम मल्टीपल एंटिटी से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हम यहाँ पे आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डेटाबेस मॉडल की डेफिनेशन की तरफ। सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल. It also define how user view the organization of data. Types of database model. There are three types of database model: hierarchical model, network model and relational model. तो सबसे पहले हम चलते हैं हायरार्किकल मॉडल की तरफ। हायरार्किकल मॉडल क्या है, उसमें डाटा की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। हायरार्किकल मॉडल में डाटा एक हायरार्की की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, लाइक लेवल वाइज, टॉप लेवल, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। इसमें डाटा एक हायरार्की की फॉर्म में, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम चार्ट बनाएं तो टॉप पे एमडी, उसके बाद उस एमडी के बाद के जो होते हैं मैनेजर, ठीक है, उसके बाद जो लो लेवल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एक बिल्कुल चार्ट की फॉर्म में इसमें डाटा को क्या किया जाता है, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसमें ये चीज़ होती है कि इसमें नोड्स या सेगमेंट्स होते हैं, लाइक इसमें हर रैकेट को इसमें क्या कहते हैं, नोड या सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। नोड किसी पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नोड किसी पर्टिकुलर एंटिटी को, और एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में ये आप इंफॉर्मेशन डाटाबेस के अंदर स्टोर करने जा रहे होते हो, ठीक है। नोड किसी पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे लेवल वाइज चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, हायरार्की की फॉर्म में होती है। तो जो टॉप मोस्ट नोड होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट नोड को हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। जैसे मैंने आपको
एग्जाम्पल दी कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की अगर एक बनाएं तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन है किसकी। टॉप मोस्ट नोड को हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। रूट नोड के आगे सब ऑर्डिनेट नोड होते हैं, ठीक है, जो कि उस लेवल के बाद आते हैं, टॉप मोस्ट के बाद जो सेकंड लेवल पे आते हैं, ठीक है, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। हर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट एंड द लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट नोड होता है उसको हम पेरेंट नोड कहते हैं, उसके बाद के जो नोड होते हैं हम उनको चाइल्ड नोड कहते हैं। हाई लेवल नोड इज कॉल्ड parent node and lower level node is called child node. A parent node can have one or many child node. A child node can have only one parent node. This kind of structure is often called inverted tree. मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ, शायद उसको देख के आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप मोस्ट एंटिटी, ठीक है, ये होती है रूट या पेरेंट नोड, ठीक है। ये आपस में, ये आगे किससे कनेक्ट है, अपने सबऑर्डिनेट नोड से। एंटिटी 1 कनेक्ट है एंटिटी 2 और एंटिटी 3 से, ठीक है। ये जो है एंटिटी 1 ये आ जाता है पेरेंट नोड एंड द सेकंड एंड थर्ड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। और इन सेकंड या थर्ड के भी आगे क्या हो सकते हैं, फर्दर नोड्स हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट नोड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेटवर्क मॉडल की तरफ। नेटवर्क मॉडल भी क्या है, हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, लेकिन नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में डिफरेंस ये है कि हायरार्किकल मॉडल में हर चाइल्ड नोड का पेरेंट सिर्फ एक ही था। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लें, ठीक है, एंटिटी 2 का भी पेरेंट एक है, एंटिटी 3 का भी पेरेंट एक ही है, ठीक है। इनके मल्टीपल पेरेंट्स नहीं होते। जबकि नेटवर्क मॉडल के अंदर क्या हो सकता है, चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। या आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसको देख के शायद आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। Child node is represented by arrow in network model. It requires more complex diagram to represent database. It also provide flexibility than hierarchical model. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड कौन किसका चाइल्ड है, इसको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे एंटिटी 3, ठीक है, चाइल्ड है, ओके, 5 का भी और 2 का भी, ठीक है। मतलब एंटिटी 3 का के पेरेंट्स हैं एंटिटी 2 एंड एंटिटी 5। इसी तरह से आप देख सकते हैं एंटिटी 7 चाइल्ड नोड है एंटिटी 5 का। इसी तरह से एंटिटी 4 को देखें आप, एंटिटी 4 चाइल्ड नोड है एंटिटी 1 का, ठीक है, और एंटिटी 3 का भी। इसी तरह से एंटिटी 6 को आप देख लें, ये चाइल्ड नोड है एंटिटी 7 का और एंटिटी 3 का। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी डायग्राम है, लेकिन सिंपल है, मतलब अंडरस्टैंड करना इसको इजी है, डायग्राम से अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी है। इसी तरह से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऐसे होती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ अगर इसमें इंक्रीज़ करते जाएंगे तो डायग्राम मज़ीद क्या होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। रिलेशनल मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, ठीक है। रिलेशन टर्म है जो टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि रिलेशनल मॉडल के अंदर जितना भी डाटा होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है, ठीक है। टेबल्स में टेबल किसका कम्बिनेशन होता है, रो और कॉलम का। तो आजकल ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो मॉडल है वो रिलेशनल मॉडल है, वो लोग इसी को यूज़ करने को प्रेफर करते हैं। Relational model is most commonly used database model. It is more flexible than hierarchical and network model. Relational model contains simple relations. Relation is a term used for a table. A relation can represent particular entity. It is used to store information about an entity. Example आप इसकी देख लें, entity 1, 2, 3, entity 4, 5 and 6। तो आपस में ये क्या है, कनेक्ट है लॉजिकली। तो जब भी रिलेशनल मॉडल की बात आ जाती है टेबल का जिक्र ज़रूर होता है, ठीक है। और रिलेशनल मॉडल के अंदर डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और एंटिटीज़ आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, लाइक
एंटिटीज़ कैसे कनेक्ट होती हैं आपस में, लाइक आप एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, प्राइमरी की आप दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो एक टेबल की आईडी दूसरी टेबल में यूज़ करके आप उनके दरमियान एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो। प्राइमरी की हर टेबल के अंदर एक ही होती है जो कि रैकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, जैसे किसी एम्प्लॉय की आईडी हो जाती है, उसका CNIC हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में, उनका कॉलेज का डेटाबेस सिस्टम है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स का रोल नंबर आ जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की होती है जिसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इन प्राइमरी कीज़ को, एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में यूज़ करके इनके दरमियान ऐसे रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह से डाटा आपस में क्या होता है, लॉजिकली कनेक्ट होता है। लाइक अगर आपने टेबल ए में कुछ चेंजिंग की और टेबल ए टेबल बी से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, तो वो अपडेटेड वैल्यूज़ हमें बी में भी अवेलेबल होंगी और सी में भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।